जो भी कारण बन जाए उस कारण को देखो और उससे अनअफेक्टेड हो जाओ, उसका हमारे ऊपर प्रभाव विपरीत ना पड़े। ये समझो कि भगवान ने जो किया सोच समझ के किया और उसमें कोई ना कोई कर्म का हिसाब किताब है, लेन देन है, इसीलिए वो चुकता हो रहा है। कर्ज है कहीं ना कहीं पे, वो चुकता हो रहा है। अपनी ओर से ज्ञानी सावधान रहता है, कुछ भी बुरा नहीं करता। होते नीचा सर जो काम निकाले वो ना निकले मान से, नम्रता भाव में रहता है। और आप प्रेम में रहोगे, प्यार में बोलोगे, एक अहंकार में रहोगे, अहंकार से बोलोगे, तो अंतर है, उसके फल में भी अंतर है। हमेशा ज्ञानी नम्रता भाव में रहता है। नम्रता वाला ना मरता, वो अमरता में आ जाता है। तो उसके उस नम्रता वाले व्यवहार को सब लोग याद रखते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं। कहते जो जितना ज़्यादा गुणवान होता जाएगा, जितना ज़्यादा ज्ञानवान होता जाएगा, वो उतना ही प्रेम में रहेगा और उतना वो नम्रता भाव में रहेगा। और किसी किसी का स्वभाव कैसा कैसा होता है, कभी जैसी आवश्यकता होती है वैसा शंकर भगवान की तरह तीजा नेत्र खोलना पड़ता है, कभी कैसे कभी कैसे। लेकिन अंदर से एक स्वभाव बन जाता है ज्ञानी का, प्रेम वाला और नम्रता वाला। उसका अहंकार वाला स्वभाव खत्म हो जाता है। अपने अपने स्वभाव को चेक करो, पहले से बदलाव आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है तो ज्ञान और पक्का करो, प्रश्न पूछो, मेहनत करो अपने से, और बदलाव आ रहा है तो उसमें मन को प्रसन्न रखो कि भगवान तेरी कृपा है कि ज्ञान भीतर जा रहा है। और अच्छा व्यवहार रखने से हमको खुद को ही शांति मिल रही है, किसी और के ऊपर एहसान नहीं होता, लेकिन हमको खुद को ही शांति मिलती है। तो अपने मन की शांति के लिए हमें अपने आप को जीते जी शांत रखना है। मृत्यु के बाद तो बोलेंगे आत्मा को शांति देना, अब पहले से ही अशांत थे तो मृत्यु के बाद भी तो अशांत रहोगे। भगवद गीता में भी ये बात भगवान ने बोली है कि जो इस लोक में शांत नहीं है, सुखी नहीं है, तो वो परलोक में जाके कैसे शांत होगा, कैसे सुखी होगा, तो वहाँ भी नहीं होगा। अभी आप घर से ही परेशान परेशान निकलो तो रास्ते में भी तो परेशान ही रहोगे ना, और जहाँ जाओगे वो परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब घर से बड़े शांत और अच्छे प्रसन्न मन से निकलते हैं तो रास्ते में भी प्रसन्न रहते हैं। घर से खुश, किसी बात से खुश होकर निकले हो तो रास्ते में अगर कोई ऐसी अप्रिय बात कोई हो भी जाती है तो उसको अवॉइड कर देता है व्यक्ति। लेकिन घर से ही लड़ झगड़ के निकलता है, परेशान निकलता है, तो रास्ते की छोटी बात भी किसी से भिड़ जाएगा, किसी से भी वो लड़ाई झगड़ा करेगा। और जहाँ पहुँचेगा, अगर घर से खुश गया है तो वहाँ भी वो खुश रहेगा। तो जो हमारा जीवन है, जीते जी अगर हम खुश हैं, तो मृत्यु के बाद जब हम अपने वतन में दूसरे देश में जा रहे हैं, परलोक में जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ खुश थे शरीर छोड़ने से पहले, तो शरीर छोड़ने के बाद भी शांत और खुश जाएंगे, और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ संतुष्ट और खुश रहेंगे। लेकिन अगर हम जीते जी परेशान हैं तो फिर शरीर छोड़ने के बाद वो परेशानी के साथ ही तो जाओगे। हिसाब किताब जब तुम्हारा लेखा जोखा देखा जाएगा तो परेशानियाँ तुम्हारे अंदर में रहेंगी ही रहेंगी। तो जहाँ भगवान रखेगा वहाँ भी तुम खुश नहीं रहोगे। आपको राग या दोष कुछ ना कुछ आपके अंदर में असर करता रहेगा, और उसके कारण से फिर नया जन्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए मनुष्य को कि वो जीते जी अपने को बहुत शांत रखे और बहुत आनंद में रखे, बड़ा स्थिर रखे। अपने जीते जी का जो हमारा स्वभाव है वो हमारा काउंट करेगा हमारे अपनी उन्नति के लिए। तो उसको हमको ठीक करना है, वो हमारा बिगड़े ना करें। आगे पॉइंट है कि 24 घंटे ही अद्वैत में रहें। हमें अद्वैत भाव में रहना है और 24 घंटे ही अद्वैत में रहना है। ऐसी वृत्ति कैसे बनेगी, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। अब गुरु तो कहता है 24 घंटे अद्वैत भाव में रहो, मगर आप बोलते हो कि अद्वैत तो नहीं रहता, द्वैत आ जाता है।
दूजा भाव आता है। तो हमारी ऐसी वृत्ति कैसे बने? तो एक प्रश्न उठे तुम्हारे मन में, तब तो तुम वैसी वृत्ति बनाओगे। जब तुम्हारे अंदर वैसी वृत्ति बनेगी ही नहीं तो कैसे? प्रश्न ही नहीं उठेगा तो वृत्ति कैसे बनेगी? अगर कोई कह दे कि मान ना मान तू है भगवान, तो जो आसुरी प्रवृत्ति का होगा वो तो खुश होकर बैठ जाएगा कि हाँ मैं भगवान हूँ। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति का होगा बोलेगा मैं कैसे भगवान हूँ, आखिरकार कैसे कह दिया? तो वो तो उलझन चलेगी ना उसके अंदर, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? तो ये प्रश्न फिर गुरु से पूछेगा ना वो, कि गुरु आप तो कह रहे हो कि तू भगवान है, मगर मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? तो फिर गुरु आपको तत्व का ज्ञान बताएगा, तब आप समझोगे कि हाँ वाकई तुम भगवान कैसे हो सकते हो। लेकिन जो शब्द पकड़ के और अपने को अहंकार में रख के बैठ जाएगा तो आगे नहीं सीख पाएगा। इसके लिए प्रश्न अंदर में उठना चाहिए, मैं भगवान कैसे हूँ, मैं माया रहित कैसे हो सकता हूँ, मैं जीते जी आनंद में कैसे रह सकता हूँ, मेरी अद्वैत में वृत्ति कैसे बन सकती है। ये सब बातें हमारे अंदर में ज्ञान सुनते सुनते चलनी चाहिए, कि कहते तो हैं ऐसा होगा वैसा होगा, मगर ऐसा कैसे होगा और क्या संभव है कि ऐसा हो सकता है? तो अगर इस तरह के प्रश्न आपके अंदर उठ रहे हैं तो समझ जाओ कि आप ज्ञान प्यार से सुन रहे हो, ज्ञान को आप कैच कर रहे हो, तभी आपके अंदर में वैसे प्रश्न उठ रहे हैं। और अगर वैसे प्रश्न ही नहीं उठते हैं तो समझो कि आपने ज्ञान को भी समझा ही नहीं है। तो 24 घंटे ही अद्वैत में रहें, ऐसी वृत्ति कैसे बनेगी, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। जब हम 24 घंटे ज्ञान के वातावरण में रहेंगे तो ऐसी वृत्ति भी हमारी बनेगी। 24 घंटे अगर आप ज्ञान के वातावरण में रहोगे तो आपकी 24 घंटे अद्वैत वृत्ति भी रहेगी। घर में भी रहो तो ज्ञान के वातावरण में ही रहो, अपने लिए तो वो वातावरण बना लो ना। अभी गर्मी है तो आप अपने कमरे का एसी कूलर कुछ खोल लेते हो, आपका कमरा ठंडा हो जाता है। तो आप अपने अंतःकरण में तो ज्ञान का वातावरण बना लो ना। बाहर में मान लो नहीं है, बाहर अज्ञान है तो बाहर गर्मी है, हम बाहर की गर्मी को तो ठंडक में नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कमरे को ठंडक में बदल सकते हैं। तो हम अपने मन को, अपने अंतःकरण को ज्ञान के वातावरण में ला सकते हैं, लेकिन बाहर सारे घर को, सारे संसार को हम ज्ञान के वातावरण में नहीं ला सकते, वो वैसे ही रहेंगे। तो अपने पे कृपा करना है कि 24 घंटे ज्ञान तो आपने 2 घंटे सवेरे सुना, 2 घंटे समझो शाम को सुना, या किसी किसी दिन सारा दिन भी बैठे तो ज्ञान सुनो। कभी 2-4 दिन के लिए गुरु के पास रह गए तो आपने 2-4 दिन लगातार उस वृत्ति में रहे। आखिरकार तो रहना संसार में है, अपने अपने शरीर को घर गृहस्थ में रहना है, अपने अपने कार्य में रहना है। तो वहाँ तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो उसमें हमको अपनी मनोवृत्ति बनानी है। हम हर समय ज्ञान के विचार में रहें, हम हर समय ज्ञान के वातावरण में ही रहें। तो 24 घंटे ज्ञान के वातावरण में रहेंगे तो ऐसी वृत्ति भी हमारी बनेगी। इसके लिए कोई यत्न साधन नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा संग, सत्संग होना चाहिए। गुरु का संग भी अधिक करो और सत्संग भी अधिक सुनो। अगर भगवान की मर्ज़ी में खुश रहना सीख लें तो द्वैत दिखे ही नहीं, अद्वैत में आ जाओ। अगर भगवान की मर्ज़ी में खुश रहना सीख जाओ, हम भगवान की मर्ज़ी में खुश नहीं रहते, मतलब कि हमारे जीवन में द्वैत है। और जब हम भगवान की मर्ज़ी में खुश रहना सीख जाते हैं तो समझो कि हमारे अंदर में हमने हर जगह भगवान ही भगवान देख लिया, उसकी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी मान लिया कि शायद मेरी ही ये मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी पूरी होती है तो खुश होते हो, भगवान की मर्ज़ी पूरी होती है तो भी खुश रहो। तब समझो कि आप अद्वैत में आओगे। तो जो जैसा भी आपके सामने आए सीन, उसमें वाह वाह करनी सीख जाओ, उसको स्वीकार करना, हृदय से खुशी से स्वीकार करना सीख जाओ। आप कोई भी परिस्थिति को, कोई भी दृश्य, कोई भी शब्द, उसको हृदय से स्वीकार नहीं करते हो। उसमें ऑब्जेक्शन पहले लग जाता है, उसमें आलोचना पहले हो जाती है, क्रिटिसिज्म हो जाता है उसमें। तो इसके लिए आपकी खुशी भी ख़त्म हो जाती है। तो करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार,
सदा ही शुक्र कर शुक्र में गुजार, तो फिर आप अद्वैत में आ जाओगे। अगर भगवान की मर्ज़ी में खुश रहना सीख लें तो द्वैत दिखे ही नहीं। हर हालत में समझो ये मेरी ही इच्छा थी। आज अगर हम साकार गुरु की मर्ज़ी में खुश नहीं हैं तो निराकार की मर्ज़ी में खुश कैसे रहेंगे। जो साकार गुरु सामने है, जो हमको इतना सच्चा ज्ञान दे रहा है, हमको इतना प्रेम दे रहा है, हमारी हर उलझन को सुलझाने के लिए आपको युक्तियाँ दे रहा है, आपको अपना मान के बैठा है, इतना प्रेम है। तो जब उस प्रेम वाले की जिसको देख रहे हैं उसकी मर्ज़ी में अगर हम खुश नहीं रहेंगे तो निराकार जिसको देखा भी नहीं है उसकी मर्ज़ी में कैसे खुश रह पाएंगे। तो हमें ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाना है और साकार गुरु की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी हो तो आपका अज्ञान जड़ से निवृत्त होगा। अगर गुरु की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी एक नहीं है, मतलब आपका अलग कोई विचार है, जीव भाव है, अहंकार है, अपने को सही समझ रहे हो, गुरु की बात को गलत समझ रहे हो, तभी तो उसकी बात नहीं मान रहे। सही समझते तो मान लेते। तो ये भेद हो गया। तो जहाँ भेद हुआ, द्वैत हुआ, अहंकार के कारण से अपने को सही समझा, गुरु को गलत समझा, तो फिर आपका कभी भी बेड़ा पार उद्धार हो नहीं पाए। आप अहंकार के कारण से जन्म मरण के चक्कर में आते ही चले जाओ। तो जब हम साकार गुरु की मर्ज़ी में खुश नहीं हैं तो निराकार की मर्ज़ी में खुश कैसे रहेंगे। गुरु जो भी करता है हमारे भले के लिए, उसके हर कर्म में राज समाया है। हमारे भले के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही वो हमसे कोई भी व्यवहार करता। ये गुरु की मेहरबानी है जो उसने हमें अपनाया, उसने हमको अपना बनाया, अपनाया, एक सत्संग में हमको एंट्री दी और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के उसने सबको सही सही ज्ञान दिया, सबको एक समान प्रेम दिया। आपके प्रेम में असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन गुरु के प्रेम में असमानता नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब एक होते हैं। वो सबको अपना बराबर का समझता है, अपनापन सबको बराबर का देता है और सबके अज्ञान को दूर करने के लिए बराबर का ज्ञान देता है। तो वो तो कोई भेदभाव नहीं करता। उसके जो अभेद भक्ति जो उसकी चल रही है, उस अभेद भक्ति को हम सीख जाएं, उसको हम समझ जाएं और ये समझें कि वो जो भी हमसे व्यवहार करता है वो हमारी उन्नति के लिए। और गुरु की यही सबसे बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमको अपना बनाया। वो हमारे में अपनेपन की भावना रखता है। वरना संसार में रिश्तेदार भी होते हैं, कहने के लिए मेरे अपने हैं, मगर उनमें अपनापन नहीं होता, अपनेपन की भावना नहीं होती। कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कहीं ना कहीं इच्छा, अहंकार, कहीं ना कहीं द्वेष होता है। दिखाने के लिए सब अपने कहलाते हैं, लेकिन वैसे देखोगे तो सालों साल कोई किसी की खोज खबर नहीं लेता। वैसे जी हमारे अपने हैं, हमारे घर खानदान के हैं, कुटुंब के हैं, परिवार के हैं, मगर वो परिवार वाले कितना एक दूसरे के लिए समय देते हैं, कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। आप भी अपनी दुनिया में मस्त हो, वो लोग भी अपनी दुनिया में मस्त है। ना आपको उनके लिए समय है या मन जाता है, ना उनको आपके लिए समय है ना मन जाता है। कभी किसी हारी बीमारी में कोई खबर मिल गई तो चले जाएंगे, कोई शादी ब्याह है, कुछ कारण है, दुख सुख में कभी भले खड़े हो जाएंगे जाके। वैसे कोई रोज़ किसी का हाल चाल पूछता ही नहीं है और वो दूसरे की उन्नति के लिए सोचता ही नहीं। लेकिन गुरु हमारा रोज़ हाल चाल पूछता है और वो हमारी उन्नति के लिए सोचता है। वो शरीर रूप से बाहर से हमारे दुख सुख में खड़ा हुआ नहीं भी दिखेगा, लेकिन हृदय में ज्ञान के रूप में वो सदा विद्यमान रहता है और अंदर से ही आपको प्रेरणा, अंदर से ही आपको युक्ति देता है। जैसे भगवान बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन हमको ये विश्वास होता है कि भगवान मेरे अंग संग है।
महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान। आपको पता है ना, भगवान हमेशा मेरे साथ होते हैं। तो ऐसी भावना तो गुरु के लिए भी आपके लिए होती है ना, कि गुरु हमेशा मेरे साथ है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि वो मेरे साथ नहीं है। आपके अपने प्रेम में कमी है तो आप बोलोगे मेरे साथ नहीं, दूसरे के साथ है मेरे साथ नहीं। लेकिन आपके अपने प्रेम में अगर कोई कमी नहीं है तो आप बोलोगे वो तो हमेशा मेरे साथ है। हर एक को इस बात में पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ज्ञान के रूप में गुरु सदा सबके साथ हमेशा रहता ही रहता है। तो ये गुरु की मेहरबानी है जो उसने हमें अपनाया, ज्ञान सुनाया, और हमेशा ही प्रेम व करुणा हमारे लिए वो रखता है। हम गुरु को कभी अपनी आज्ञा में नहीं चला सकते, हमें स्वयं उसकी आज्ञा में चलना। कभी ये कोशिश नहीं करना कि हम गुरु को अपनी आज्ञा में चलाएं। जिस दिन आप ये कोशिश करने चलोगे कि गुरु को मैं अपनी आज्ञा में चलूँ, तो उस दिन आपका गुरु भाव तो ख़त्म हो गया और आपकी उन्नति भी फिर नहीं हुई। अपने को श्रेष्ठ समझोगे तो उसको अपनी आज्ञा में चलाओगे, अपने को सुपीरियर समझोगे उसको कम समझो तो उसको अपनी आज्ञा में चलाओगे। तो हमें उसको अपनी आज्ञा में नहीं चलाना है, और हमें स्वयं उसकी आज्ञा में चलना। अगर अपना भला चाहते हो, अपनी उन्नति चाहते हो, जीव भाव से छुटकारा, अज्ञानता से छुटकारा सदा सदा के लिए पाना चाहते हो, तो हमें गुरु को अपनी आज्ञा में नहीं चलाना चाहिए, उसकी आज्ञा में चलो। और सच्चे गुरु जो होंगे आपको व्यर्थ की आज्ञा नहीं देंगे, वो आपकी वास्तविक जिसमें उन्नति है वही आज्ञा देंगे। वो माया रहित करने के लिए, कर्मों से ऊंचा उठाने के लिए, सर्व के हित के लिए जीवन बनाने के लिए कुछ ऐसी आज्ञा देंगे। लोकारिस से बचने के लिए, बंधन काटने के लिए आपको आज्ञा देंगे, और किसी प्रकार की ऐसे व्यर्थ की आज्ञा सच्चे संत नहीं देते। तो हमें उसकी आज्ञा में चलना है। जब पहले हम उसके आगे पूरी तरह से मिटकर चलेंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि गुरु भी हमारी मर्ज़ी मान सकेगा, लेकिन ये इच्छा भी हमें नहीं रखनी चाहिए। जब आप टोटल सरेंडर करके रहते हो, आज्ञा में चलते हो, तो कभी ऐसा समय आता है कि देखने में आता है कि गुरु भी बात मान रहा है, गुरु भी आज्ञा में चल रहा है, पूछ रहा है, तुम्हारी मर्ज़ी में तुमको साथ लेके चल रहा है। लेकिन हमें ये इच्छा नहीं करनी है कि गुरु मेरे हिसाब से चले। अगर वो चल रहा है तो ये उसका बड़प्पन है, बड़ाई है उसकी, उसमें भी कृतज्ञ होके रहो। कह रहे इन्होंने मेरी मर्ज़ी पूछी और मेरी मर्ज़ी के हिसाब से चले। कभी भी अहंकार में नहीं आओ। तो हमें इच्छा कोई नहीं रखनी है। हम जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने आत्मिक आनंद में। एक सुख होते हैं परिस्थितियों से, वो हमारे हिसाब से परिस्थितियाँ होती हैं तो हम बड़े अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। एक है परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन हम अपने को आनंद में महसूस करते हैं। तो हमें अपने आत्मिक आनंद में रहना। ये नहीं कि आज वाहवाही हो गई तो बड़े खुश, आज निंदा हो गई तो बड़े दुखी, आज स्वस्थ हैं तो बड़े खुश, आज बीमार हो गए तो बड़े दुखी, आज धन दौलत मिल गई तो बड़े खुश, आज पैसा चला गया तो बड़े दुखी। एक रस अवस्था में रहो और हमेशा अपने आत्मिक आनंद लो, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब जगत को मिथ्या माना। ये सब सपना है, सब पासिंग शो है, ये जाने वाला है। और मैं अकेला आया था, मैं अकेला रह जाऊंगा, और मैं अकेला ही हूँ। एक संसार में मैं ही एक अकेला हूँ। तो उस अपने आत्मा के स्वरूप में रहोगे तो आपको आनंद रहेगा। भगवान के और गुरु के थैंक्स में रहेंगे तो शिकायत कभी नहीं कर सकेंगे। अगर आप शुक्रानों में रहोगे तो शिकायत कैसे करोगे? और शिकायत कोई तभी करता है ना जब उसको कोई बात पसंद नहीं आती है। इसका मतलब उसमें द्वैत है, तभी तो उसको बात पसंद नहीं आ रही। तो शुक्राने में रहो कि शुक्र है, एक भी ना दे 10 भी हर ले तो मूढ़ा तू क्या कर। आप किसी से एक चीज़ मांगते हो, भगवान से एक चीज़ मांगते हो, भगवान आपको वो एक चीज़ नहीं देता।
और जो आपके पास पहले से 10 चीज़ें थी वो भी ले लेता है, तो आप क्या कर सकते हो? भगवान के आगे तो आपकी चलेगी नहीं। तो हर एक कोई भगवान का ही स्वरूप है। कोई आपकी एक बात नहीं मानता, बल्कि और उल्टा 10 आपको दिक्कतें दे देता है। तो भी तुम क्या कर सकते हो? अपने को हमेशा शुक्राने में रखो। जो संत की बात बताई जाती है कि वो हमेशा शुक्राने में ही रहता था। एक बार नाव में बैठ के नदी पार करने के लिए जा रहा था, पार करना था उसको। वहीं नाव में बड़े शरारती लड़के भी बैठे थे। अब ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहे थे, अपमानित करने वाले शब्द बोल रहे थे। तो यूं ही पता नहीं क्यों संत ने ऐसे पूछ लिया कि बेटा क्या वजह है, समय क्या हुआ? तो वो लड़के इतने असभ्य थे कि अगर संत पूछ रहा है कि समय क्या हुआ, तो घड़ी उसके पास नहीं है, तुम्हारे पास है, चलो बता दो क्या वजह है। तो 1 बज रहा था उस समय दिन का। तो उस लड़के ने क्या किया, संत के सर पे एक डंडा मारा, कहता है 1 बजा। तो संत कहता है अरे शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब फिर वो शर्मिंदा हो गए कि हमने तो उसको डंडा मार दिया, ये कह रहा है शुक्र। कहता है अरे आपने डंडा क्यों मारा? हमने डंडा मारा, आपने शुक्र क्यों बोला? गलती हो गई हमसे। कहता है मैंने शुक्र इसलिए बोला कि 1 घंटा पहले मैंने समय नहीं पूछा था। 1 घंटा पहले तो 12 बज रहे होते ना, तो मेरे को 12 डंडे खाने पड़ते। अभी तो कम से कम एक ही बज रहा था, तो एक डंडा मैंने खाया। अगर 1 घंटा पहले समय पूछा होता तो तुम 12 डंडे सर पे मार के बोलते 12 बज रहे, तो बड़ा शुक्र है ना, एक ही में जान छूट गई। तो वो लोग और शर्मिंदा हो गए। मतलब कहने का सिद्धांत ये है कि संत हर बात में शुक्र है। जो नुकसान हुआ इससे कहीं अधिक नुकसान हो सकता है, लेकिन भगवान ने हमको बड़े नुकसान से बचा दिया। जितना भी नुकसान हो जाए आपकी दृष्टि में वो कि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन जितना भी नुकसान हो रहा है वो कम है, उससे भी अधिक हो सकता है। जो दुख महसूस कर रहे हो उससे भी अधिक दुख हो सकता है। इसलिए भगवान के हमेशा शुक्राने का, भगवान शुक्र है, तेरी कृपा है, तूने मुझे बहुत बचाया, बहुत तूने मेरे को दुख कम दिया, बचाया। इस बात की हमेशा भगवान के शुक्राने का। और भगवान ने तुम्हें सहन करने की शक्ति दी, तभी तो सह पा रहे हो। अगर सहन करने की शक्ति नहीं दी होती तो सहन भी नहीं कर सकते थे। तो हमेशा भगवान के शुक्राने में हमेशा रहो। तो जो भगवान के और गुरु के थैंक्स में रहेंगे तो शिकायत कभी नहीं कर सकेंगे। कभी कभी मन से उल्टा चल के देखें कि आनंद बिगड़ता तो नहीं है, या कोई आधार हम लेकर बैठे। आपका मन कभी बोले कि मुझे ना ये चीज़ खानी है, तो आप नहीं खा के देखो। मुझे ऐसा करना है, आप उसका विपरीत करके देखो। कभी ऐसा अपने आप से चेकिंग करके किसी छोटी छोटी बात में करके देखो, या कल्पना ही करके देखो जो मैं चाह रहा हूँ वैसा ना हो कि अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो मेरे को कैसा महसूस हो। तो आपको तभी पता चल जाएगा कि आप उस समय शांत रहोगे या हलचल में आओगे। मन तो कुछ चाह रहा है ऐसा हो जाए, कल्पना करो जो मैं चाह रहा हूँ वो ना हो, उसका उल्टा हो जाए तो एकदम मन घबराएगा, नहीं 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 भगवान ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम अभी अज्ञानता में। और फिर अगर आपका मन बोले अब जो होना होगा हो जाए, उल्टा भी हो जाएगा तो भी क्या, जैसा भगवान ने सोचा, जैसी भगवान की मर्ज़ी, उसमें भी जो आएगा सीन सामने उसमें भी हम अपने को बैलेंस में रखेंगे, उसमें भी हम खुश रहेंगे। तो फिर समझो कि आपके पास ज्ञान पक्का हो रहा है। तो कभी कभी अपने मन से उल्टा चल के दो, किसी भी बात में कभी अपनी परीक्षा लेके दो कि तुम्हारा आनंद बिगड़ता तो नहीं है, या कोई आधार तो नहीं लेके बैठे। अगर किसी दिन सत्संग नहीं आ सके या कभी गुरु नहीं आ सका तो क्या हम उसी आनंद में रहे? कभी मान लो आप सत्संग में नहीं आ सके तो बड़े विचलित हो जाते हैं।
आना तो रोज़ है, वो बात नहीं है, लेकिन अगर कभी नहीं आ सके तो आप देखो कि क्या मैंने बाहर से सत्संग का आधार ले रखा था या मैं अपने आत्मा के आनंद में तृप्त। कभी मोमेंट्स कभी ऐसे आ जाते हैं, कोई क्षण, कि आपको उस समय पता चल जाता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सत्संग छोड़ के बैठ जाओ और बोलो कि नहीं मैं तो आधार सत्संग का लेके नहीं बैठा, तो माया का आधार लेके बैठ जाओ, तो परिवार वालों का लेके बैठ जाओ। फिर कभी चेकिंग अपनी हो जाती है तो उसमें देखो अगर नहीं जा सके तो भी हमने अपने को शांत महसूस किया और कोई ऐसा कारण बन गया था जिस कारण से नहीं जा सके, कि अगर किसी दिन सत्संग में नहीं आ सके या कभी गुरु नहीं आ सका, कभी मान लो आप सत्संग पहुंच गए और बैठे तो उस दिन गुरु आए नहीं सत्संग सुनाने के लिए, तो मन बड़ा विचलित होगा। हम इतनी दूर से आए, किराया भाड़ा खर्च करके आए, गुरु तो आया ही नहीं आज। फिर किसी और सत्संगी ने सत्संग सुनाया, उसने किया, उसकी वाणी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी या मन नहीं लगा, जब सुन भी रहे हैं तो मन है कि क्यों नहीं आए, क्या कारण है, हमें को नहीं पता चला, हमें को नहीं बताया, उलझन होती रहती है। लेकिन उस वक्त भी देखो कि मेरा मन शांत है, मैं सत्संग के दर पे बैठा हूँ, किसी के मुख से भी गुरु की वाणी ही चल रही है, तो फिर हमें उस समय अपनी चेकिंग हो जाएगी कि हम अपने आत्मा के आनंद में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर कभी गुरु प्यार ना करे, बात भी ना करे, निगाह भी ना उठाए, तो क्या हमारा मन स्थिर रहेगा या हलचल होगी? कभी गुरु आपको प्रेम से देखे भी नहीं, बात भी नहीं करे, एक निगाह भी ना डाले और आपका मन फिर भी शांत रहे, ये देखो, या ये देखोगे कि मन क्या तुम्हारा हलचल में आएगा, कि हमारी बात भी ना सुने, बात भी नहीं करे, तो क्या हमारा मन स्थिर रहेगा या हलचल होगी, विक्षेपता तो नहीं आ जाएगी। ये सब बातें अपने अंदर जांचने की बातें हैं कि हम हर बात में शांत रहें। विवेकानंद शांत रहे, 1 महीने तक उसके गुरु ने उससे बात नहीं की, बल्कि आके बैठे तो और गर्दन मुँह फेर ले कि मुझे तेरे को देखना ही नहीं, जाहिर कर दे कि हमें तुम्हें नहीं देखना, सिर्फ सामने सामने कोई किसी को इग्नोर कर, तो मन कितना हलचल में आए कि हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, आखिरकार गुरु क्यों नाराज़ है। उसने तो शांत रहा, उसने गुरु से पूछा भी नहीं कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उसको पता था मैंने कोई गलती की नहीं, वो उतने प्रेम से आता रहा। 1 महीने बाद गुरु ने उससे बात की और 1 महीने बाद पूछा कि तुम्हारा मन नहीं चला, मैंने तुमको देखा भी नहीं, बात भी नहीं की, तुमको देख के मुँह फेर लेता था। उसने कहा नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं चला, क्योंकि मैं आपको सुनने आता हूँ, मैं आपको देखने आता हूँ, मैं तो आपको देखता था, आप मुझे नहीं देखते तो क्या, मैं तो आपको देखता था। बाकी हम क्यों कहें कि तुम भी हमको देखो, तुम भी हमसे बात करो। कौन कहे साहिब को यूँ कर और यूँ ना कर, कौन कहे कि तुमको ऐसा करना चाहिए कि वैसा नहीं करना चाहिए। वो हम अपने लिए आते हैं, अपने ज्ञान के लिए आते हैं, और अपनी सेटिंग कर ली कि मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं है, मेरी कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे गुरु नाराज़ हो जाए। और जब देखा, अपने अंदर चेक करके देखा कोई गलती नहीं है, तो ठीक है, जैसे गुरु की मर्ज़ी, तो उसने अपने आप को स्थिर रखा। तो ये अपनी बातें सब अपने अंदर जांचने की। ज्ञान माना एक रस अवस्था, हमेशा हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि एक रस अवस्था में रहें। हमेशा ये कोशिश करो कि हम एक रस अवस्था में रहें और हर क्षण आनंद में हम डूबे, हर क्षण आनंद में रहें, ये हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए, एक रस अवस्था में। वरना हमारा मन कभी सुखी कभी दुखी होता रहता है, कभी हमारे अंदर बड़ी प्रसन्नता आती है, कभी हम बड़ी विक्षेपता में आते रहते हैं। हमेशा सवेरे से लेकर रात तक आप देखो आपका मूड कितनी बार ऑफ होता है, कितनी बार आप ऑन होता है मूड, कितनी बार आप खुश होते हो, कितनी बार नाराज़ होते हो। जैसे स्वभाव अपना अंदर का मन कितना चेंज होता रहता है सवेरे से लेकर रात तक, छोटी छोटी बातों में, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, फिर नॉर्मल किया, फिर कुछ। एक रस रहो ना, जैसे सवेरे उठे हो भगवान के शुक्राने गाओ, प्रेम में रहो, आनंद में रहो, सारा दिन उसी आत्म मस्ती में मस्त।
ज्ञान के विचार सारा दिन तो मस्त है, परिस्थिति जो आती है उसको सामने देख के उसको कायदे से बुद्धिमानी से ज्ञान के हिसाब से उसका मुकाबला करो, लेकिन अंदर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दो। बाहर की परिस्थिति होती है पर की स्थिति, दूसरे की स्थिति, वो तुम्हारी अपनी स्थिति क्यों बिगाड़ देती है? तुम्हारी तो अपनी स्थिति वही रहे। गुरुजी बोलते थे कि जैसे सर्दी बहुत हो जाती है या गर्मी बहुत होती है तो बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, भैया अब इतने डिग्री चल रहा है, इतनी गर्मी इतनी चल रही है, या सर्दी अब इतनी हो रही है, इतने डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर वो तो उतना ही रहता है ना। सर्दी में भी आप अगर थर्मामीटर लगाओगे, आपको बुखार नहीं है, आप जब नॉर्मल हो तो जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो उतना ही आएगा, और बहुत गर्मी है तो भी उतना ही आएगा। तो बाहर की गर्मी, बाहर की सर्दी में बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो चेंज हुआ, तुम्हारे शरीर का तो नहीं हुआ ना। तो तुम्हारे मन का क्यों चेंज होता है? बाहर की परिस्थिति होती है तो उसमें तुम्हारी अंदर की स्थिति क्यों बिगड़ जाती है? तुम क्यों नहीं अपने को इतना स्वस्थ रखते हो? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर का टेम्परेचर भी उतना ही रहता है। तो अगर तुम्हारा मन एक रस नहीं रहता, इसका मतलब तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं, बीमार हो, अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। तो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए ज्ञान पक्का करो कि मैं हमेशा एक रस अवस्था है, ना किसी बात में दुखी ना परेशान, हमेशा प्रसन्न, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो मेरा अपना स्वरूप। सत्य में रहते हैं, हमारे चित्त में सत्य है और हमारे चित्त में आनंद है, तो हम आनंद की स्थिति में रहते हैं। ये जांचने की बात है कि ज्ञान माना एक रस अवस्था। हमेशा हमारा यही प्रयत्न होना चाहिए कि एक रस अवस्था में हम रहें और हर क्षण आनंद में डूबे रहें। सुमिरन में नाम तो जप लिया, पर वास्तव में मेरा भगवान कौन सा है, कैसा है, क्या है, ये ज़रूर जानना चाहिए। माला फेर ली, सुमिरन में नाम तो बड़ा जप लिया, मगर क्या भगवान है, कैसा है, उसको तत्व से जानो। जो भगवान को सही रूप में जानेगा वो स्वयं भगवान हो जाए। जानना तो तुम ही हो जाए। तुमको जानने वाला वो तुम्हारा ही रूप बन जाता है। अगर जो तुमको सही तरह से नहीं जानता हो, तुम्हारा रूप भी नहीं बन सकता। हरि का भक्त हरि के जैसा ही हो जाता है। फिर ना कोई जप, न तप, न धर्म, न कर्म। जब आप स्वयं परमात्मा का रूप बन गए तो आपको क्या जपें, कौन सा कर्म करें कि न जप, न तप, न कोई धर्म, न कर्म। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू गुणातीत कर्मातीत हो जा, मतलब सबसे ऊपर हो जा। हमने अनेक जन्मों तक ये सब कर्म किए हैं, पर अब इन सबसे ऊपर उठ जाना चाहिए। जन्म जन्मांतर से आप सत्कर्म बदकर्म करते चले आ रहे, अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, लेकिन अब इस जन्म में आके आप कर्मों से ऊंचे। सहज में आपसे जो सामने कार्य आता है वो हो, ये भाव रहे कि परमात्मा ने शक्ति दी, परमात्मा ने बुद्धि दी, उसका उपयोग करते हुए अपने और सबके कल्याण के लिए मैं कर्म करूं। ना मेरा नुकसान हो, ना किसी और का नुकसान हो, परमात्मा ही कराने वाला। कर्तापने से कोई भी कर्म ज्ञानी करता नहीं। तो हमें अब इस जन्म में अपने को कर्मातीत बनाना, मतलब कोई भी कर्म आपके खाते में ना आने पाए। त्रिगुणातीत बनाना है कि तीनों गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तीनों गुणों का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर ना पड़े। शरीर मन और वाणी से कर्म बनते हैं, इसलिए इनका संयम जरूरी है। आपको शरीर का, इंद्रियों का संयम भी ज़रूरी है, मन का संयम भी ज़रूरी है और वाणी का संयम भी ज़रूरी है। बोलते समय सोचते नहीं हो, बिना सोचे बोलना शुरू कर देते हो। 32 दांतों के बीच में एक ज़बान भगवान ने दी, मतलब कि 32 बार सोचो फिर बोलो। 32 मिनट तो सोचो, 32 सेकंड तो सोचो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ क्या वो बोलना ज़रूरी है, या जिस तरीके से जो शब्द मैं चुन रहा हूँ बोलने के लिए क्या वो उचित है।
सोच विचार करके बोलो ना, बिना विचारे बोल देते तो फिर पछताना पड़ जाता है। तो उसके लिए हमें सोच विचार करना है। तो वाणी का भी संयम हो और हमारे इंद्रियों का भी संयम हो, मन का भी संयम हो। मन के संकल्प पहुँचते हैं, जो उधर कह गया वो इधर भी कह गया। जो मन आपका संकल्प है मन में उठता है वो दूसरे तक पहुँच जाता है। आप मन में किसी के लिए जो भावना रखोगे, ये 100% बात सही है कि दूसरा भी आपके मन में आपके लिए वही भावना रखेगा अपने मन में। आप अपने मन के भाव बदल लो, देखोगे दूसरे के मन के भाव भी बदल गए। हम सोचते हैं पहले दूसरा बदले अपने मन के भाव, मैं तब बदलूँगा। लेकिन अच्छा काम करने की शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए। अच्छा काम करने की शुरुआत दूसरे से क्यों उम्मीद करते हो? अच्छे काम की शुरुआत अपने से करो। जो तुम्हारे मन में जैसा भाव आएगा दूसरे के मन में वैसे ही आएगा। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक बूढ़ी स्त्री थी, गरीब थी, परिवार में कोई उसका नहीं बचा था, एक ही लड़की थी। तो कम उम्र लड़की थी, जवान लड़की। अब उसकी शादी की, शादी करके जब वो ससुराल से वापस आई तो वही उसको लेने के लिए गई, अपनी बेटी को ससुराल से लेने के लिए ले के वापस आ रही थी। तो जहाँ ट्रेन से उतरे वहाँ से गांव जो था दूर था और कोई सवारी भी नहीं थी वहाँ पे। तो अपने गांव तक जाने के लिए उनको पैदल पैदल जाना था। अब वो पैदल चल रही है, दोपहर का समय था, धूप भी थी, गर्मी। तो उसको लगा कि मेरी लड़की जो है सवारी कोई आज मिली नहीं यहाँ पे, तो ये थक जाएगी, कोई सवारी मिल जाती तो अच्छा होता। है ही नहीं तो क्या करें। दोनों माँ और बेटी दोनों पैदल चलते हुए जा रहे हैं। अब नई शादी करी हुई लड़की, सुंदर लड़की, गहने सब बढ़िया पहने हुए जा रही है। तभी क्या देखा कि एक घोड़े पे एक घुड़सवार जो था वो उसके गांव की तरफ के रास्ते में ही पीछे से आया और आगे की तरफ जा रहा था। तो उस स्त्री ने उसको आवाज़ दे के रोका, अरे भैया रुको, ज़रा फलाने गांव के सरहद तक मेरी लड़की को बिठा के छोड़ दो, वो थक जाएगी। तो उसने कहा अरे अरे मेरे पास नहीं समय है, मैं नहीं बिठाऊँगा। ऐसे कहता हुआ घुड़सवार आगे निकल गया। तो मैं क्यों बिठा के इसको लेके जाऊँ वहाँ छोड़ने के लिए, आगे चला गया घुड़सवार। तो जो घोड़े पे सवार व्यक्ति था उसके मन में एक विचार आया, कुबुद्धि, वो बुरा विचार कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ। वो बुढ़िया बड़ी उम्र की स्त्री जानती भी नहीं मुझे, मैं अजनबी हूँ, और अपनी जवान लड़की को कह रही थी, गहनों से लदी हुई लड़की, अगर मैं उसको अपने घोड़े पे बिठा के ले जाता और सरपट भगा के कहीं भी ले जाती, वो तो मुझे नहीं पकड़ सकती थी। मुझे सुंदर लड़की भी मिल जाती और इतने सारे गहने मिल जाते सोने के। तो मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मना किया। ये विचार जब उसके मन में आया तो इधर उसकी माँ के मन में तुरंत विचार आया कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ना जान ना पहचान, अजनबी घोड़े सवार से कह रही थी कि छोड़ दे। मान लो वो लड़की को कहीं और ले जाता तो हम क्या कर लेते, जानते ही। अच्छा हुआ उसने मना कर दिया। इसके मन में भी ये विचार आ गया। बोली बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बचा लिया, शुक्र। तब तक वो देखा आगे से घुड़सवार वापस लौट के आया। कहता अच्छा माई कहती हो तो लाओ बिठा दो, छोड़ दूँगा। कहती है जाओ बेटा जाओ, अब चले जाओ। जो तेरे मन में बोल गया वो मेरे मन में भी बोल गया है। जो तेरे मन में कह गया वो मेरे मन में भी कह गया, अब नहीं बिठाऊंगी, जाओ चले जाओ। मतलब भगवान ने अगर उसके उसके मन में ऐसी बात आई बुरी, तो भगवान ने इसके मन में भी तो सुजागी दे दी। तो एक कहा जाता है कि हमारे मन के भाव दूसरे तक पहुंचते हैं। वो गलत नियत से आया था तो उसको पता चल गया ये गलत नियत से आया। हम हर एक के लिए मन में भावना अच्छी रखें। अच्छी भावना हम रखेंगे तो दूसरा भी उसकी समझेगा। और आजकल तो इतनी ठगी, इतनी बेईमानी है कि आप भावना तक तो जाने की छोड़ो, आपको बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ता है। अंदर की भावना आप एकदम से नहीं पहचान पाते,
नहीं समझ पाते और अपना स्वार्थ देख लेते हो। कोई बोलेगा हम लिफ्ट दे रहे हैं, चलो वहाँ चले चलो। आप सोचो कि चलो ठीक है, पैसा बच जाएगा, कोई कह रहा है लिफ्ट देने के लिए अपनी कार में, चला जाता हूँ, मेरा किराया बच जाएगा। तो नुकसान तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। गुरु जी बोलते थे कभी भी किसी लिफ्ट को ना, कभी किसी गिफ्ट को लिफ्ट मत दो और कभी किसी की लिफ्ट लो नहीं। ना लिफ्ट दो ना लिफ्ट लो। अपने जो है तुम्हारा वक्त भाग्य उसमें तुम खुश रहो। क्यों किसी से कहते हो कि तुम मुझे ये दे दो तो वो दे दो। तो मन के विचार हमेशा हमको अच्छे रखना। मनुष्य देह मिली है प्रभु पाने के लिए, मोक्ष के लिए, और दूसरे किसी भी काम के लिए मनुष्य देह नहीं मिली। हम सोचते हैं मनुष्य देह मिली है तो संसार के खूब सारे सुख ले लेंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खाएं पिएं, मस्त रहें। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना कि मनुष्य देह मिली है प्रभु पाने के, भगवान को पाने के लिए मिली है, उसी को पाओ, ज्ञान पक्का करो, अपना उद्धार करो। बाकी माया के सुख तो आप हर शरीर में, इंद्रियों के सुख हर शरीर में आपको मिल ही रहे हैं, और प्रारब्ध के अनुसार तो सारे दुख सुख आपको मिल ही रहे हैं। जिसके भाग्य में जैसा है तो वैसा तो उसको मिल ही रहा है ना, आप चाहो या ना चाहो। और जैसा रोज़ रोज़ पुरुषार्थ कर रहे हो उसके हिसाब से आपका भाग्य भी रोज़ रोज़ बन रहा है। भाग्य क्या होता है? हमारे कर्मों से जो हमने कार्य किए उनके फल भाग्य के रूप में सामने आते हैं। तो हर एक अपने भाग्य का विधाता है, मतलब कि जैसे कर्म करता है वैसे उसका भाग्य बनता है। आज अच्छे कर्म करोगे तो आपका भाग्य भी अच्छा ही बनेगा, हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा बनेगा। कर्म करते समय सावधान नहीं होते और जब उसका फल निकलता है भाग्य के रूप में हमको भोगना पड़ता है तो हम फिर हाय हाय करते हैं। सावधानी रखिए, मन में भी संकल्प अच्छे हों, वाणी से अच्छा बोलो, तन से भी अच्छा बोलो। तन मन और वाणी तीनों को संयमित रखो, तीनों का संयम होना चाहिए। सोच समझ के कर्म करो, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के मन में भी विचार लो। आपके ही अंदर के खोटे विचार कभी आपके सामने वैसे ही रूप लेके आ जाते हैं और फिर आपको बंधन पड़ जाता है। इसलिए संकल्प जो मन में चलते हैं उनके प्रति भी हमको सावधान रहना। व्यर्थ में नहीं सोचो बैठ के, कुछ भी ऐसे फालतू का सोचोगे तो फिर उसका नुकसान तुम्हें खुद ही फिर भुगतना।